एक बैंक की तरफ से एक संपत्ति अटैच करने का मामला सामने आया है। उसमें मैंने डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान उसमें देखा है, तो वो उसके बारे में जरा डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो भी निर्माण का कार्य हुआ था बगैर सर्वे, बगैर आकलन कराए, और जिस तरीके से जो निवेश हुआ है, बहुत अधिक दर में उसका निर्माण कार्य हुआ है। 2016 में प्रारंभ होके और 2018 के अंत में जाके ये पूरा हुआ। ये पूरा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय का है और उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है, इसमें कुल कर्ज लिया गया था 262.31 करोड़ और जो जमीन इसमें उपयोग में लाया गया वो 2.659 हेक्टर। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे चीजों का निर्माण हुआ, जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, उसका बाजार में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया और जमीन में जो निर्माण कार्य हुआ है, उस जमीन में निर्माण कार्य में जो राशि इन्वेस्ट किया गया है, आज यदि हम उसको बेचना चाहते भी हैं तो मार्केट में उसकी कीमत आज दिनांक को भी नहीं है जितने की उसकी लागत आई है। अब इसमें जब लागत का कैलकुलेशन होता है तो जो रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हुआ है, उसके आज की डेट में 9,425 रुपए के हिसाब से उसकी लागत आती है। शहरी क्षेत्रों में, पंडरी में, जो भी देवेंद्र नगर में, पंडरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और जो मार्केट में विक्रय के लिए है, यदि उससे आकलन किया जाए तो नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में आज भी जो कीमत निर्धारित है वो उससे भी अधिक है और इस कारण वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 169 करोड़ रुपए के जून 2016 में प्राप्त किया गया और उसके बाद आंकड़ा मैं आपकी जानकारी में देता हूं कि 2016 से 31/12/2018 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जो ऋण प्राप्त किया गया था उसमें 20.71 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और 30 जून 2021 की स्थिति में 158.29 करोड़ का ऋण अभी बकाया है। अब भवन में कुल विक्रय योग्य कारपेट एरिया जो है वो 2.64 लाख है, जो हम बेच सकते हैं। इसमें से 10% यानी 0.27 लाख कारपेट एरिया का मात्र विक्रय हुआ है, बाकी अभी बचा हुआ है, वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। भवन में 2.20 लाख कारपेट एरिया आवंटन विक्रय हेतु शेष है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी इसका विक्रय नहीं हो पा रहा है और यदि इसका विक्रय हो जाता तो ये सारा का सारा ऋण पटा दिया गया होता। तो कुल मिला के वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई है, यदि बनाने के पहले इस बात का आकलन कर लिया जाता कि ये जो रिटेल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है इसका विक्रय हो जाएगा, इसकी मांग है कि नहीं है, बिना मांग देखे, बिना उपयोगिता देखे डॉक्टर रमन सिंह ने ये निवेश किया है और तत्कालीन सरकार 2016 से 2020 के समय इसका निर्माण का कार्य हुआ है। बार बार प्रयास के बाद भी 10% से अधिक ये विक्रय नहीं हो पा रहा है। आज भी यदि ये विक्रय हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है इसका पूरा कर्ज भी पड़ जाएगा, लेकिन गलत निवेश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, इसका ऋण नहीं पट पाया है, जिसके लिए पूरी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। यूनियन बैंक ने जो प्रकाशित किया था, तो सवाल इस बात का है कि वो निवेश ऐसे स्थान पर है जो बिक ही नहीं रहा है। अनेक बार प्रयास हो चुका है, तो यदि मान लो बैंक की तरफ से कोई इस तरीके का आम सूचना जारी हुआ तो बेचकर ही तो पैसा दिया जाएगा, तो वो पर्टिकुलर चीज बिक ही नहीं रही क्योंकि वो निवेश गलत ढंग से हो गया। अब क्या रास्ता बचा है? क्या ये संपत्ति अब माना जाए अपने हाथ से निकल गई? नहीं, संपत्ति तो पास में ही रहेगी, वो तो खाली ये है कि उसको विक्रय नहीं कर सकते, इसी प्रकार का है। तो आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका विक्रय हो जाए और जल्दी से जल्दी ये ऋण पड़ जाए। नहीं, यदि सरकारी, सवाल इस बात का है कि ये जो है रिटेल कॉम्प्लेक्स है, ये सरकारी विभाग के लायक नहीं है, इसको विक्रय करके ही देना पड़ेगा और हम लोग का प्रयास चल रहा है कि इसको विक्रय किया जाए। कुल मिला के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद केवल ये था कि आरोप लगाने वाले खुद ये गलती कर चुके हैं और जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई।